नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज का टॉपिक ये है कि ट्रेड फेयर एग्जीबिशन डिस्काउंट गिवन का लेजर हम कैसे ओपन करेंगे एंड कैसे हम सेल्स इनवाइस पे से अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है मेरे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पर आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वायरी है, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसका लेजर क्रिएट करेंगे टैली में। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद पार्टी नेम सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे सेल्स लेजर जो है लोकल पार्टी है तो हम लोकल ले लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम जूसर मिक्सर ग्राइंडर में ले लेती हूँ। 30 पीसेस हम ले लेते हैं 2000 रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो टोटल इनवाइस बना है 60,000 का बना है, इसी पे हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो यहाँ से हम LTC प्रेस करके ट्रेड एंड फेयर एग्जीबिशन डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो ट्रेड डिस्काउंट भी नाम दे सकते हैं इस लेजर को। अंडर ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्यों आएगा। असेसेबल वैल्यू के बाद हम जब डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद जब GST अप्लाई होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जिसमें असेसेबल वैल्यू के बाद GST अप्लाई होता है और उसके बाद जो टैक्स अमाउंट लगती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। तो हम डायरेक्टली दे रहे हैं इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में देखिए GST एप्लीकेबल एंड प्रेस करके आप नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिए। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे GST आएगा। अप्रोप्रिएट टू गुड्स, मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है बेस्ड ऑन वैल्यू, ये सेलेक्ट करके आप इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप डिस्काउंट देंगे माइनस में फिगर आपको रखनी है। परसेंटेज वाइज दे रहे हैं तो आप -1% लिखिए। यहाँ पे माइनस में -5% देना है तो -5% कीजिए। आपको जितने भी परसेंटेज देना है आप परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं। अगर आपको वैल्यू वाइज देना है तो आप डायरेक्टली वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे -3000 का डायरेक्ट वैल्यू पे दे रही हूँ। तो इस तरीके से इसके बाद हम टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल पे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम वाइज यहाँ पे ब्रेकअप आपको शो हो रहा है। आइटम वैल्यू यहाँ पे 60,000 है और इस पे ट्रेड एंड फेयर एग्जीबिशन डिस्काउंट हमने -3000 का दिया था। तो 60 में से 3000 माइनस होकर 57,000 हुआ। उसके ऊपर 14% SGST एंड IGST लगा है। लोकल पार्टी है इसलिए इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं। LTP प्रेस करके आप प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रेड एंड फेयर एग्जीबिशन डिस्काउंट माइनस में आपको 3000 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं इनवाइस का। यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई कर लेते हैं, CGST एंड SGST इस पे अप्लाई कर लेंगे। अब सपोज कीजिए आप ट्रेड एंड फेयर एग्जीबिशन का फ्लैट डिस्काउंट देना चाहते हैं परसेंटेज वाइज। तो यहाँ से आपको LTC प्रेस करके एक डिफरेंट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परसेंटेज वाइज के लिए। ट्रेड डिस्काउंट @2%, 4%, 5%, जितने भी परसेंट का आप देना चाहते हैं उतने परसेंट का आप क्रिएट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो ये अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वहीं पे आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके ये यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल टैक्सेस डिस्काउंट, इसको आपको यस करना है। मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेस इनवाइस, इसको अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर देंगे। अब ये करने के बाद आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑप्शन आपको शो होगा। टाइप ऑफ लेजर में आप लेंगे नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज वाइज में जितना परसेंट का आप डिस्काउंट दे रहे हैं 2% का हम दे रहे हैं इसलिए 2% लेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में ऑन टोटल सेल्स आएगा। राउंडिंग मेथड में आप नॉर्मल ले लीजिए एंड राउंडिंग लिमिट में 1 ले लीजिए। यहाँ पे GST एप्लीकेबल तो यहाँ पे एंड प्रेस करके आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे आप GST ले लेंगे। अप्रोप्रिएट गुड आ जाएगा। मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये परसेंटेज वाइज देखिए जैसे हमने लेजर क्रिएट किया, यहाँ पे 2% ऑटो पिक कर रहा है बट ये प्लस में कर रहा है, हमें ये माइनस में देना है। डिस्काउंट हम कभी भी देते हैं, किसी भी टाइप का डिस्काउंट होता है तो माइनस में देते हैं। तो यहाँ पे हम -2 टाइप करेंगे तो ये देखिए असेसेबल वैल्यू में से ये माइनस हो गया, उसके ऊपर इस पर टैक्स अप्लाई हुआ है।
टेक्स एनालिस कर लीजिए आप Alt A प्रेस करके, फिर डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम वाइज 60,000 है, यहाँ पे ट्रेड एंड एग्जीबिशन है -1200, 60,000 में से 1200 माइनस होकर 58,800 है। इस पर 14% CNS GST टैक्स अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप परसेंटेज वाइज चाहें तो परसेंटेज वाइज भी आप लेजर क्रिएट करके डिस्काउंट दे सकते हैं। Alt P प्रेस करके आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट @2%, यहाँ पे -2% परसेंटेज वाइज आपको शो हो रहा है, क्योंकि हमने भी लेजर क्रिएट किया था इसका परसेंटेज वाइज। तो इस तरीके से आप परसेंटेज वाइज चाहे तो परसेंटेज वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू वाइज देना चाहते हैं तो वैल्यू वाइज भी आप कर सकते हैं। इससे हम ट्रेड फेयर एग्जीबिशन डिस्काउंट रिसिप्ट का लेजर ओपन करेंगे एंड कैसे उसे परचेज इनवाइस पे अप्लाई किया जाता है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में करके बताने वाली हूँ। गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस करके वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए परचेज का। डेट चेंज कर लेंगे हम। पार्टी नेम आप चूज़ कर लीजिए, जिस भी पार्टी का आप इनवाइस परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का आप लेजर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इस पर परचेस लेजर चूज़ करेंगे। IGST है तो IGST, लोकल है तो लोकल। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम आपको शो हो रहा है। नेम ऑफ आइटम आप चूज़ कर लीजिए। सपोज़ कीजिए हमें सीलिंग फ़ैन परचेस करना है 30 पीसेस 1000 रुपीज़ के रेट से। तो देखिए टोटल इनवाइस असेसेबल वैल्यू आपको दिख रही है 30,000 का इनवाइस बना है। इसी पे हमने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया है। तो आप यहाँ पे Alt C प्रेस करके ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर ट्रेड एंड फेयर डिस्काउंट एग्जीबिशन ऐसे करके भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ये आएगा डायरेक्ट इनकम के। डायरेक्ट इनकम के अंडर में क्यों आएगा मैं आपको बताती हूँ। जब आप असेसेबल वैल्यू के बाद डिस्काउंट रिसीव करते हैं और उसके बाद GST अप्लाई होता है तो वो डायरेक्ट इनकम होती है आपकी, तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट इनकम के अंडर में रखेंगे। अब हम इनडायरेक्ट इनकम का डिस्कस कर लेते हैं। इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में वो आता है जब असेसेबल वैल्यू के बाद हम GST अप्लाई करते हैं, GST के बाद हमें डिस्काउंट जो मिलता है वो इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आता है। तो हम डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट, इसलिए हम डायरेक्ट इनकम के अंडर में लेंगे। स्टेटरी एंड इन्फॉर्मेशन में देखिए GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एन प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे गुड्स आप ले लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी टाइप का डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं, आपको वो फिगर माइनस में रखनी है। अगर आप माइनस में नहीं रखेंगे तो असेसेबल वैल्यू के साथ वो प्लस हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे -1% मैंने शो किया है, तो ये 300 माइनस में ये माइनस कर ले रहा है। अगर हम इसी को प्लस में रखते हैं तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है। 30,000 में 300 इससे प्लस कर लिया है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि माइनस में ही फिगर रखनी है। परसेंटेज वाइज देना है तो आप परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं। अगर वैल्यू वाइज देना है तो यहाँ पे आप वैल्यू टाइप कर दीजिए। मैं -500 का वैल्यू टाइप कर दे रही हूँ। इसके बाद देखिए हम इस पर IGST अप्लाई करेंगे। ये इंट्रागेटेड पार्टी थी इसलिए हम इस पर IGST अप्लाई करेंगे। टैक्स अप्लाई हो गया। आप देखिए टैक्स एनालिसिस हम कर लेते हैं। डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज आपको शो होगा। आइटम वैल्यू 30,000 की थी और उसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हमने किया है -500 का किया है। 30,000 में से -500 हुआ 29,500 हुआ। इसके ऊपर 18% GST अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से टैक्स एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। Alt P प्रेस करके आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड -500 शो हो रहा है, इसके ऊपर टैक्स अमाउंट शो हो रही है। तो प्रिंट प्रीव्यू इसका कुछ इस टाइप का शो होगा। आप सपोज कीजिए आप ट्रेड एंड फेयर जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज वाइज रिसीव कर रहे हैं, तो उसका आप परसेंटेज वाइज लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। पर्टिकुलर किसी भी परसेंटेज का आप क्रिएट करना चाहते हैं। Alt C प्रेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव @1% कर रहे हैं तो 1% कीजिए। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको ऑप्शन अगर शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनकम पे आप Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट, इसको यस करना है। मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवाइस अप्रोप्रिएट बाय वैल्यूज, इन दोनों ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आपको शो होगा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का ऑप्शन। यहाँ पे लेजर ऑफ टाइप ऑफ लेजर हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज 1% हम ले लेते हैं, 1% का क्रिएट कर रहे हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेल होगा। राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल ले लीजिए। GST एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको एन प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल करना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे GST आप चूज कर लीजिए। अप्रोप्रिएट इन गुड्स होगा।
मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू होगा। तो इस तरीके से ये लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। देखिए जैसे आपने लेजर क्रिएट किया है, यहाँ पे 1% ऑटो पिक कर रहा है, बट ये प्लस में पिक कर रहा है। आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि आपको माइनस में ही रखना है, परसेंटेज हो या फिर वैल्यू हो। चलिए टेक्स्ट एनालिसिस हम इसका देख लेते हैं। डिटेल पे क्लिक करके आइटम वाइज देखिए, यहाँ पे -300 1% यहाँ पे डिडक्ट कर रहा है। प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं, Alt P प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइटम शो हो रहा है, नीचे ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड 1%, यहाँ पे देखिए -1% में आपको शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा। अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके वॉच भी कर सकते हैं उन सारी वीडियोस को। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।